हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। आज का हमारा वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेकेंड वीडियो है जो कि निगेटिव है। तो एक बार रूल पढ़ लेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया विल हैव, शैल है, मुख्य क्रिया के साथ वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, बंदर के आने से पहले हम केले नहीं खा चुके होंगे। तो चुके होंगे आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फिर जो है केयरफुली पढ़ते तो पता चलता है कि इसमें दो काम हो रहे हैं, बंदर के आने का भी काम हो रहा है, मेरे केले खाने का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर जब दो काम है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब दो काम होते हैं तो उनमें से एक काम पहले कंप्लीट होगा और दूसरा काम बाद में कंप्लीट होगा। तो जो काम पहले कंप्लीट होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में कंप्लीट होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब चूंकि इसमें जब हम केयरफुली देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहले वर्ड आ गया, यहीं से हम बंटवारा करेंगे काम पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। फिर देखते हैं इसमें नहीं भी आ गया, यानी कि ये निगेटिव है। तो ये जांचने के लिए कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तब सेंटेंस हम पढ़ते हैं, बंदर के आने से पहले हम केले खरीद चुके थे। यानी मेरा केले खरीदने का काम जो है वो पहले हुआ था। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला पोर्शन जो है बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब चूंकि इसमें पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन पहले बनेगा, और जब परफेक्ट वाला पहले बनेगा और जो भी पहले बनेगा उसी का ये निगेटिव बनेगा। तो फिर इसका हम निगेटिव बनाते हैं। तो हम केले नहीं खरीद चुके थे, तो लिखेंगे वी शैल नॉट हैव बॉट बनाना। पहले की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर। बिफोर बंदर के आने से बिफोर द मंकी। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है तो कम का हो जाएगा कम्स, फुल स्टॉप। तो फुल सेंटेंस बनेगा वी शैल नॉट हैव बॉट बनाना बिफोर द मंकी कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके आने से पहले हम अमेरिका नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर चुके होंगे आया है तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और इसमें चूंकि दो काम हो रहे हैं, मेरे उसके आने का भी और अमेरिका जाने का मेरे, तो यहाँ पर जो है दो काम हो गए तो फिर ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। नहीं आया है तो निगेटिव। इसमें दो काम हो रहे तो हम इसमें पहले वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें से देखते हैं, उसके आने से पहले हम अमेरिका नहीं पहुंच चुके होंगे। तो चूंकि हमें अगर ये पता करना है कि काम पहले कौन सा हो रहा है तो हम मानेंगे कि यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं है। तब इसको केयरफुली पढ़ते हैं, उसके आने से पहले हम अमेरिका पहुंच चुके होंगे, यानी हम अमेरिका पहले पहुंच रहे हैं। तो ये परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला पोर्शन इंडेफिनिट में बनेगा। तो जो पहले बनेगा, क्योंकि पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो हम अमेरिका नहीं पहुंच चुके होंगे, तो लिखेंगे वी शैल नॉट हैव रीच्ड, वी शैल नॉट हैव रीच्ड अमेरिका। अमेरिका और पहले की अंग्रेजी बिफोर। बिफोर उसके आने से, बिफोर ही कम्स, फुल स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधे के आने से पहले मोहन नहीं आ चुका होगा। चुका होगा आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, और दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। नहीं आया है तो उसी का निगेटिव हो गया। तो पहले देखते हैं इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है, तो निगेटिव मान लेंगे कि नहीं आया है। तो राधे के आने से पहले मोहन आ चुका होगा, यानी मोहन पहले आ रहा है तो ये परफेक्ट में, ये इंडेफिनिट में।
अब चूंकि वर्ड पहले आया है तो परफेक्ट वाला पहले, और जो पहले सेंटेंस बनेगा उसी का हम निगेटिव बनाएंगे। तो मोहन नहीं आ चुका होगा, तो लिखेंगे मोहन विल नॉट हैव, मोहन विल नॉट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम। और पहले की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर, बिफोर। राधे के आने से, बिफोर राधे कम्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे ऑफिस जाने से पहले माता जी खाना नहीं बना चुकी होंगी, चुकी होंगी आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, नहीं आया तो निगेटिव हो गया, दो काम हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम मेन वर्ड जो था वो पहले था, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये जांचेंगे कि काम पहले कौन सा हो रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है। तो मेरे ऑफिस जाने से पहले माता जी खाना बना चुकेंगी, तो माता जी पहले खाना बनाएंगी तो परफेक्ट हो गया, और ये इंडेफिनिट में। अब जो अगर पहले वर्ड आया है तो जो काम पहले होगा उसे हम यानी परफेक्ट वाले को पहले में बनाएंगे, जिस जो पहले बनेगा उसी का निगेटिव बनेगा। तो माता जी खाना नहीं बना चुकी होंगी, लिखेंगे मदर विल नॉट हैव, मदर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर मेरे ऑफिस जाने से, बिफोर आई गो टू ऑफिस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम स्कूल जाने से पहले नदी में नहीं नहा चुके होंगे, तो लास्ट में देखते हैं आया है चुके होंगे, तो चुके होंगे आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, और फिर बीच में आया है नहीं तो निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर हम जो है पहले वर्ड को, जो मेन वर्ड था उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, तो ये बांटने के लिए हम देखेंगे कि मानना पड़ेगा कि इसमें ये नहीं वर्ड नहीं है। तो हम स्कूल जाने से पहले, हमारे होगा इसमें, हमारे स्कूल जाने से पहले पहले नदी में नहीं नहा चुके होंगे, नहीं यहाँ पे हम ही रहेगा वरना सेंटेंस गलत हो रहा है। हम स्कूल जाने से पहले नदी में नहीं नहा चुके होंगे, तो यहाँ पर नहीं को हटा देंगे तो आता है हम स्कूल जाने से पहले नदी में नहा चुके होंगे, तो हम नहा पहले चुके होंगे, तो परफेक्ट में बनेगा, ये इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का निगेटिव बनेगा। तो हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट हैव bathed in the river, स्कूल जाने से पहले, बिफोर वी गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज निकलने से पहले धोबी कपड़े नहीं धो चुकेगा, चुकेगा आया है तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखते हैं पहले काम कौन सा हो रहा है, तो मेन वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं आया इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि निगेटिव वर्ड नहीं है। तो सूरज निकलने से पहले धोबी कपड़े धो चुकेगा, तो ये परफेक्ट में बनेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो चूँकि पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा और उसी का निगेटिव भी बनेगा। तो धोबी कपड़े नहीं धो चुका होगा, यहाँ पे होना चाहिए था चुकेगा, ये भी सही है। चले तो लिखेंगे द वाशरमैन विल नॉट हैव washed the clothes
वॉश द क्लॉथ, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस, ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, सन राइजेस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, प्रिया के पत्र पढ़ने से पहले पिताजी नहीं आ चुके होंगे। तो यहाँ पर चुके होंगे आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दो काम यहाँ पर जो है हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अंडरलाइन करेंगे हम मेन वर्ड को पहले, और फिर आया है नहीं तो निगेटिव हो गया। तो इसमें देखते हैं पहले काम कौन सा हो रहा है। तो ये जांचने के लिए हमें जो है मानना पड़ेगा कि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, प्रिया के पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके होंगे। तो पिताजी पहले आ रहे तो परफेक्ट में, और ये वाला इंडेफिनिट बनेगा। और चूंकि पहले वर्ड आया तो परफेक्ट वाला पहले बन जाएगा और इसी का निगेटिव बनेगा। तो लिखेंगे पिताजी नहीं आ चुके होंगे, तो लिखेंगे फादर विल नॉट हैव कम, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, फादर विल नॉट हैव कम बिफोर प्रिया के पत्र पढ़ने से, बिफोर प्रिया रीड्स द लेटर, फुल स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, फ़ोन करने से पहले तुम सब्जी नहीं खरीद चुके होगे आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं आया है तो इसी का निगेटिव हो गया, ये मेन वर्ड पहले हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब देखते हैं कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो ये जांचने के लिए मानना पड़ेगा कि निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो फ़ोन करने से पहले तुम सब्जी खरीद चुके होगे, यानी ये काम पहले हो रहा है तो ये परफेक्ट में, ये बाद में हो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और जो पहले, अब चूँकि पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा, जो पहले बनेगा उसी का निगेटिव बनेगा। तो तुम सब्जी नहीं खरीद चुके होगे, तो लिखेंगे यू विल नॉट हैव bought vegetables, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, फ़ोन करने से पहले, बिफोर यू कॉल, फुल स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, चाय पीने से पहले उसने समोसा नहीं खाया होगा, या होगा आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो काम हो रहे हैं तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, नहीं आया है तो निगेटिव हो गया। तो चाय पीने से पहले, इसमें वर्ड ही छूट गया है, पहले इसे अंडरलाइन कर ले। तो चाय पीने से पहले उसने समोसा नहीं खाया होगा, तो चाय पीने से पहले उसने समोसा खाया होगा, क्योंकि निगेटिव मान लेते नहीं है तो ये परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला इंडेफिनिट बनेगा। तो उसने समोसा नहीं खाया होगा, तो लिखेंगे ही विल नॉट हैव टेकन, माने खाना भी होता है, ही विल नॉट हैव टेकन समोसा पहले, बिफोर चाय पीने से, बिफोर ही टेक, माने पीना भी होता है, खाना भी होता है और लेना भी होता है, बिफोर ही टेक्स टी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, पेड़ काटने से पहले उसने फल नहीं तोड़े होंगे। तो इसमें तोड़े होंगे, अड़े होंगे आया है तब भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं आया है तो निगेटिव भी हो गया। तो इसमें जांचते हैं कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पेड़ काटने से पहले, तो मानेंगे कि निगेटिव नहीं है तभी पता चल पाएगा कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो मेरे पेड़ काटने से पहले उसने फल नहीं तोड़े होंगे, तो मेरे पेड़ काटने से पहले उसने फल तोड़े होंगे, यानी कि ये परफेक्ट में बनेगा और ये इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि इसमें वर्ड पहले आया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा और जो पहले बनेगा उसी का निगेटिव बनेगा। तो लिखेंगे ही विल नॉट हैव
प्लग्ड द फ्रूट्स, पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर, पेड़ काटने से बिफोर ही कट्स द ट्री, फुल स्टॉप। एंड इसी के साथ जो है ये हमारा सेकेंड वीडियो था कॉम्प्लेक्स के प्रैक्टिस के ऊपर, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव के साथ, वो भी कॉम्प्लेक्स का, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट बाय बबलू सर, and thanks for watching the video.